ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी इतिहास के बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। दूसरा, भारतीय इतिहास का एकमात्र साम्राज्य जिसमें भारी संख्या में महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था, विजयनगर साम्राज्य में। तीसरा, सैयद बंधुओं का अंत किसने किया? निजाम उल मुल्क ने मोहम्मद शाह के समय। चौथा, जजिया को अंतिम रूप से किसने समाप्त कर दिया? 1720 में मोहम्मद शाह ने। पाँचवां, करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में नादिर शाह एवं मुगलों के बीच। इसमें मुगल पराजित हुए। छठा, नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? अहमद शाह अब्दाली। सातवां, दुर्रे दुरानी किसे कहा जाता है? अहमद शाह अब्दाली को। आठवां, अवध के नवाब सफदरजंग को किसने अपना वजीर नियुक्त किया? मुहम्मद शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह ने। नौवां, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार, और अंतिम आक्रमण 1767 में किया। 10वां, मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमादुल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्थ कर मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। 11वां, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल शासक था अकबर द्वितीय। 12वां, सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया से व्यापार किस बंदरगाह से होता था? ढिलमुन बंदरगाह से। 13वां, सिंधु सभ्यता में गेहूं, चावल और जौ का प्रसार कहाँ से माना जाता है? पश्चिमी एशिया से। 14वां, कांसे का रथ मिला है दैमाबाद से, जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और एक नग्न मानव आकृति चला रही है। 15वां, सबसे पहला बानर मानव जो सीधा चलता था कहाँ पाया गया है? मध्य अफ्रीका में। इसे ऑस्ट्रेलोपिथिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरास्थल से मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के हथनोर ग्राम से। 17वां, पूर्व पाषाण युग से लेकर नवपाषाण काल के उपकरण मिलते हैं वेलन घाटी से। 18वां, जहांगीर ने किसे कलम एवं तलवार का स्वामी की उपाधि दी? शेख फरीद बुखारी को। 19वां, शाहजहां ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण कहाँ पर किया? गुजरात पर। 20वां, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कांग्रेस के विरोध में। 21वां, पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकबाल ने अपनी पुस्तक वंग ए दर्रा में। 22वां, कार्नवालिस ने दासों के व्यापार पर कब प्रतिबंध लगा दिया था? 1789 में। 23वां, पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? D.K. कर्वे ने 1899 में। 24वां, डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना क्यों किया था? 1854 में जमींदारों तथा जागीरदारों के जांच के लिए। 25वां, भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, तब जब बक्सर के युद्ध के समय मुनरों की एक बटालियन मीर कासिम से मिल गई। इन पर मुकदमा चलाया गया तथा 24 जवानों को तोप से उड़ा दिया गया। 26वां, सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में वेल्लोर में। 27वां, नाना फूले किसे कहा जाता है? नारायण गुरु को। 28वां, तेलंगाना किसान आंदोलन का मुख्य कारण था कम कीमत पर गल्ला वसूली। 29वां, शिष्ट विजयनगर में क्या था? भूमि कर। 30वां, बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईस्वी में काबुल विजय के बाद। 31वां,
कुषाणों के बाद पहला शासक जिसने काबुल एवं कांधार को अपने नियंत्रण में रखा? बाबर। 32वां अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब था नज्म उद दौला तथा अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलक संस्कृति कहा जाता है मध्य पूरा पाषाण काल को? 34वां उच्च पूरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण था ब्लेड। 35वां कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। 36वां ताम्बोती के नाम से प्रसिद्ध है अहाड़ संस्कृति। 37वां बड़ी संख्या में बच्चों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं बुर्जहोम से। 38वां सबसे कम अवस्था किस काल की थी? मध्य पाषाण काल की। 39वां होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पूरा पाषाण काल में। 40वां प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? अतिरम पक्कम से। 41वां भारत में एकमात्र जीवाश्म का साक्ष्य मिला है शिवालिक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 43वां कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। 44वां गणेश पूजा का साक्ष्य मिलता है दैमाबाद से। 45वां शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया? मीर जुमला ने। 46वां बहावी आंदोलन का भारत में प्रमुख केंद्र था पटना, इसे वलीउल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। 47वां कूका आंदोलन कब से कब तक चला? 1840 से 1872 ईस्वी तक। 48वां कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की? भगत जवाहरमल अथवा सियान साहब ने। 49वां कूका आंदोलन का उद्देश्य था सिख संप्रदाय में प्रचलित बुराइयों का अंत करना। 50वां और अंतिम क्वेश्चन, कूका आंदोलन का स्वरूप कैसा था? प्रारंभ में यह धार्मिक था तथा बाद में यह राजनीतिक हो गया।